Hello friends, today we are discussing about paper 15 of CMA final, that is SCM, Strategic Cost Management। SCM के सेक्शन ए का पहला टॉपिक है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। तो हम पहले लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के थ्योरी को डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम में लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पर 4 मार्क्स का नोट्स लिखने के लिए आता है। तो इस नोट्स में क्या क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का हम डेफिनेशन लिखेंगे। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का डेफिनेशन में हम सबसे पहले लिखेंगे, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट which includes planning, designing, acquisition and support cost। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लिखेंगे, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इज ए सिस्टम विच एक्यूमुलेट्स रियल कॉस्ट एंड रेवेन्यू फ्रॉम द प्रोडक्ट्स इन्वेंशन टू इट्स एबंडोनमेंट। दोस्तों, डेफिनेशन के बाद हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखेंगे। तो इसमें हम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लिखेंगे कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इन्वॉल्व एसरटाइनिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ द प्रोडक्ट ओवर सेवरल कैलेंडर पीरियड्स। उसके बाद सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लिखेंगे, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इन्वॉल्व एसरटाइनिंग रिसर्च डेवलपमेंट and design cost for each individual product and compared with product revenue। इसके बाद हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखेंगे, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग हेल्प्स टू रिपोर्ट जनरेशन फॉर कॉस्ट एंड रेवेन्यू। डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के फेज़ को लिखेंगे। फेज़ में हम लिखेंगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का फेज़ जो बुक में हमारा दिया हुआ है वह बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है। तो हम बुक से ही इसे तैयारी करेंगे। बुक में दिया गया है, देखिए कि फेजेस इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में 4 फेज होते हैं, समझिए। पहला फेज है इंट्रोडक्शन, दूसरा है ग्रोथ, तीसरा है मैच्योरिटी और तीसरा है डिक्लाइन। हर एक फेज़ में 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन किया गया है। पहला पॉइंट है सेल्स वॉल्यूम का, दूसरा पॉइंट है प्राइस यानी कि प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस का, और तीसरा पॉइंट है रेशियो ऑफ प्रोमोशनल एक्सपेंस टू सेल्स, यानी प्रोमोशनल एक्सपेंस जो होता है उसका सेल्स से कितना परसेंटेज रहता है। चौथा पॉइंट है कंपटीशन और पांचवा पॉइंट है प्रॉफिट्स। तो हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, यानी जब प्रोडक्ट मार्केट में आता है नया नया तो उसे कहते हैं इंट्रोडक्शन लेवल। तो इस लेवल पर सेल्स वॉल्यूम क्या रहता है, तो लिखा है इनिशियल स्टेज हैंड्स लो, यानी कि इनिशियल स्टेज होने के कारण जो सेल्स वॉल्यूम होता है वो बहुत ही कम रहता है। दूसरा पॉइंट है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का प्राइस। इस इंट्रोडक्शन में है हाई लेवल टू कवर इनिशियल कॉस्ट एंड प्रोमोशनल एक्सपेंस। तो प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो हाई लेवल का होता है, क्योंकि इस स्टेज में जो होता है इनिशियल कॉस्ट होता है काफ़ी ज़्यादा होता है और प्रोमोशनल एक्सपेंस भी होता है। इस कॉस्ट को कवर करने के लिए प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो काफ़ी हाई रखा जाता है। फिर प्रोमोशनल एक्सपेंस टू सेल्स का जो रेशियो होता है वो भी हाईएस्ट रहता है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में जो होता है सेल्स बहुत ही कम होता है, जिसके कारण से प्रोमोशनल एक्सपेंस टू सेल्स रेशियो हाईएस्ट रहता है। फिर कंपटीशन जो है तो वो नेग्लिजिबल और इनसिग्निफिकेंट रहता है, क्योंकि मार्केट में यह ऐसा प्रोडक्ट शुरुआती में कम रहते हैं इंट्रोडक्शन के स्तर पर। फिर प्रॉफिट नील रहता है, क्योंकि इनिशियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होने के कारण प्रॉफिट जो है वो नील रहता है। नेक्स्ट फेज है ग्रोथ। ग्रोथ जब होता है तो इस फेज में सेल्स वॉल्यूम जो होता है
वह इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। रेज इन सेल्स लेवल्स ऑफ इंक्रीजिंग रेट, यानी कि सेल्स का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। फिर सेलिंग प्राइस, रिटेंशन ऑफ हाई लेवल प्राइसेस एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस को छोड़कर सेलिंग प्राइस में भी वृद्धि होती है। टोटल एक्सपेंसेस रिमेन द सेम वाइल रेशियो ऑफ, कहने का मतलब है प्रोमोशनल एक्सपेंस टू सेल्स रेशियो जो है वो घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि सेल्स में इंक्रीज होती है। फिर कंपटीशन, कॉम्पिटिटर की संख्या में यहाँ वृद्धि होती है। कहने का मतलब है एंट्री ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, यानी कि प्रोडक्ट जो है मिलता जुलता प्रोडक्ट मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आने लगता है, जिसके कारण कॉम्पिटिटर्स की संख्या में वृद्धि हो जाती है। प्रॉफिट, इस फेज़ में प्रॉफिट में वृद्धि होती है, यानी कि इंक्रीज एट ए रैपिड पेस। फिर नेक्स्ट फेज है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के फेज में सेल्स वॉल्यूम जो होता है वह रेज इन सेल्स लेवल्स एट डिक्रीजिंग रेट, यानी डिक्रीजिंग रेट से सेल्स वॉल्यूम में वृद्धि होती है। फिर सेलिंग प्राइस, प्राइसेस फॉल्स क्लोजर टू कॉस्ट ड्यू टू इफेक्ट ऑफ कंपटीशन, में कंपटीशन बढ़ने के कारण प्राइस में कमी आती है। उसी प्रकार से प्रोमोशनल एक्सपेंस टू सेल्स रेशियो में फिर से वृद्धि होने चालू हो जाती है और कंपटीशन काफ़ी बढ़ जाता है। प्रॉफिट जो है वह नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट रहता है। और लास्ट जो है डिक्लाइन में के फेज़ में सेल्स वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा गिरावट होती है। प्राइस जो होता है वो भी घटता जाता है। प्रोमोशनल एक्सपेंस टू सेल्स का रेशियो बढ़ता जाता है। कंपटीशन से बाहर हो जाता है प्रोडक्ट, और प्रॉफिट भी बिल्कुल घटता ही चला जाता है। तो ये हमारा फेज़ है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का, और इसको हम जो है डायग्राम में इस तरह से दिखाएंगे। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा डायग्राम दिया गया है। एक तरफ रुपीज़ है, वाई एक्सेस में रुपीज़ है और एक्स एक्सेस में टाइम को दिखाया गया है। और ये जो बीच में ड्रॉ किया गया लाइन वो सेल्स का है, और पहला जो है कॉलम के अंडर में जो है वो है इंट्रोडक्शन, फिर है ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी और फिर डिक्लाइन है। तो दोस्तों इस तरह से हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के फेज़ को हम कर सकते हैं तैयारी। इसके बाद हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के बेनिफिट्स के बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट्स है रिजल्ट्स इन अर्लियर एक्शन टू जनरेट रेवेन्यू। दूसरा बेनिफिट है इंश्योर्स बेटर डिसीजंस। तीसरा बेनिफिट है प्रोमोट्स लॉन्ग टर्म रिवार्डिंग। चौथा बेनिफिट है प्रोवाइड एन ओवरऑल फ्रेमवर्क। और इसके बाद हम इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के बारे में लिखेंगे। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस है टाइम बेस्ड एनालिसिस। फिर सेकंड इम्पोर्टेंस है ओवरऑल कॉस्ट एनालिसिस। थर्ड इम्पोर्टेंस है प्री प्रोडक्शन कॉस्ट एनालिसिस। थर्ड इम्पोर्टेंस है इफेक्टिव प्राइसिंग डिसीजंस। फोर्थ इम्पोर्टेंस है बेटर डिसीजन मेकिंग। सिक्स्थ इम्पोर्टेंस है लॉन्ग रन होलिस्टिक व्यू। सेवन्थ इम्पोर्टेंस है लाइफ साइकिल बजटिंग। और एट इम्पोर्टेंस है रिव्यूज़। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, हम अगर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पर नोट्स लिखने के लिए आता है तो हम इतना लिखेंगे, तो हमें पूरा 4 मार्क्स हमें मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक यानी टारगेट कॉस्टिंग के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।